देखिए, अरावली का लगभग 80% एरिया अपने राजस्थान में है और 4 राज्यों के अंदर जो अरावली है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूभाग है वो राजस्थान का आता है। और राजस्थान के अंदर भी जो अरावली पर्वतमाला है उसमें से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। ये एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक डेथ वारंट है जिस पे भारतीय जनता पार्टी साइन कर रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसको लेके वन एवं पर्यावरण मंत्री एक बात कहते घूम रहे हैं कि इससे मात्र 1-2% ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि 50 माइंसों खुलवाने वाला व्यक्ति पूरे राजस्थान को छलनी करने का भी ऑर्डर और निकाल देगा। मैंने बताया आपको कि मंत्री जी का जहां जन्म हुआ वो भी अरावली में आता है। मंत्री ने जहां शिक्षा ली, अजमेर, पुष्कर, वो भी अरावली में आता है। और मंत्री जी जहां से चुनाव जीत के गए हैं वहां तो भर्तरी जी, पांडुपोल, करनी माता, ये सब अरावली का एक क्षेत्र है जिसके अंदर ये पूरा एरिया आता है, वहां से वो जीत के जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब मैंने सीटीएच की बात कही तो उन्होंने कहा था, एक गाना सुनाया था मेरे को कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं वापिस उन्हीं का गाना उन्हीं को समर्पित करता हूं कि मंत्री जी झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है। ये वही जनता है जिसने आपको सांसद जिता के भेजा। ये जनता आपको वापस घर भी बैठाना जानती है। इसलिए जनता को गुमराह करना बंद करिए। आपने खुद कमेटी बनाई 2024 के अंदर और उस कमेटी ने ये सिफारिश की कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियां हैं उनको खोल दिया जाए। कोर्ट के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है अरावली की डेफिनेशन तय करे। कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अरावली की डेफिनेशन तय करें और सरकार ने 2024 के अंदर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया? आप लिख के दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट तो 92 से लगातार पीछे लगा हुआ है कि अवैध माइंस और माइंस जो है ये बंद होनी चाहिए अरावली के अंदर। वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सीसी जो एनवायरनमेंट की एक कमेटी होती थी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती थी, सुप्रीम कोर्ट जिसको तय करता था, आपने उस कमेटी को खान और वन पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में ले लिया। अब वो कमेटी आपके द्वारा बनाई जाती है और वो आपको रिपोर्ट करती है। और पहले वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी तो वो मजबूत थी, आपने उसको कमजोर कर दिया। ये तो एक तरीका है। आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग में से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया और जो मर्जी है वो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण की भी जो कमेटी थी, जो मजबूत कमेटी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से हटा के आपने अपने डिपार्टमेंट के अधीन कर लिया। कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा, सड़कों पे भी उतरेंगे, जनता की आवाज भी बनेंगे, जनता को साथ लेके सरकार को घेरने का भी काम करेंगे।